नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आपके सभी का स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश राजभर बार बार लोग उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बता दीजिए कि आप मंत्री कब बनेंगे। अभी 2 दिनों पहले पत्रकारों ने पूछा कि आप बताइए मंत्री कब बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी नवरात्र स्टार्ट हुआ है। अभी नवरात्र का प्रथम दिन है, 15 तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो 15 तारीख को ही प्रश्न पूछा गया था। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, दशमी आने दीजिए। विजयदशमी के दिन निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मैं मंत्री भी बनूंगा, बहुत दावे के साथ उन्होंने कहा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर देवरिया वाला कांड जो अभी बहुत चर्चा का विषय बना है, उस देवरिया वाला कांड में वो घर तक गए। देवरिया वाले कांड में हर घर तक, दोनों के घर, चाहे वो सत्यप्रकाश दुबे का परिवार हो, ब्राह्मण परिवार, चाहे वो प्रेम यादव का परिवार हो, दोनों के घर ओम प्रकाश राजभर गए। दोनों के लोग उनसे मिले भी, परिवार के लोग। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इसलिए गए थे क्योंकि एफआईआर में, जो पुलिस ने एफआईआर लिखी है, प्रेम प्रकाश की तरफ से जो हत्या, सामूहिक हत्या हुई है सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में, जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें यादव के साथ साथ ब्राह्मण और ब्राह्मण के साथ साथ राजभर के भी लड़के हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो जाकर जो आरोपी बनाए गए हैं राजभर के परिवार, उनका नाम एफआईआर के लिस्ट से हटा सकें। इतनी उनकी इज्जत नहीं है, उनकी उतनी इमेज इस सरकार में नहीं है। लेकिन मंत्री बनने के लिए लालायित हैं, सोच रहे हैं कब तक मंत्री बन जाएं और अपना और अपने बेटे का भला कर लें। समाज का अगर भला करना होता तो वहीं पे ओम प्रकाश राजभर अनशन पे बैठ जाते और कहते कि हमारे राजभर परिवार के बेटे को एफआईआर में आरोपी क्यों बनाया गया है। जब झगड़ा यादव ब्राह्मण परिवार के बीच में था, प्रेम प्रकाश और सत्यप्रकाश दुबे के बीच में जमीन का झगड़ा था, तो राजभर ना तो जमीन लेने वाला था, ना तो राजभर जमीन देने वाला था। फिर राजभर आरोपी क्यों बना गया? आप तो जानते ही हैं, जब हत्या का आरोपी बना दिया जाता है तो उस समय उनकी दशा, उनकी दिशा, उनकी दुर्दशा कितनी होती है। जेल में लोग सड़ जाते हैं, और खास तौर से गरीब तबके के लोग। अगर राजभर परिवार गरीब होगा तो उनके परिवार के लोग जमानत ही नहीं करा पाएंगे, जेलों में सड़ जाएंगे लोग। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि पार्टियां अपने स्तर पे न्याय के लिए किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से उसके लिए लड़ाई लड़ती हैं। इसीलिए इस घटना से ये सबक मिलता है कि छोटी बिरादरी के लोगों को, जो दबंग जातियां हैं, जो राजनीतिक रूप से रसूख वाली जातियां हैं, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, इन सब जातियों के झगड़ों में छोटी जातियों के लोग राजभर को, कोयरी को, बिंद को, निषाद को, तेली को, तमोली को, कांदू को, इन सबको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे, आरोपी बना दिए जाएंगे, तो जरा सोचिए, अब हर केस में आपके वकील का खर्चा कहाँ से आएगा? आपके परिवार की इतनी स्थिति नहीं है, आपके परिवार ने तो जमीन पाया भी नहीं है। भाई यादव परिवार तो 10 बीघे जमीन रजिस्ट्री कराया है, ये संतोष करके वो खर्चा भी करेगा कि चलो 10 बीघा जमीन तो उसको मिला है। लेकिन आपका परिवार, जो थर्ड पर्सन है, उसका परिवार उस झगड़े में शामिल हो गया, आरोपी बना दिया गया, तो उसको क्या मिलेगा? उसका अब घर से खर्च होगा, वकीलों का, जमानत से लेकर जिंदगी भर केस चलेगा। तो ये सब चीजें बहुत ही धैर्य से सोचना पड़ेगा। मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप जज्बाती ना बनिए, आप दिल की सोचिए, दिमाग की मत सोचिए। आप दिमाग की सोचिए, दिल की मत सोचिए, जज्बाती मत बनिए और इस तरह की घटनाओं का हिस्सा आप मत बनिए। अगर इस तरह घटनाओं का हिस्सा बनेंगे तो आप आरोपी बन जाएंगे। आरोपी बन जाएंगे तो आपको तो जेल में सड़ना पड़ेगा, लेकिन आपके परिवार को कितना झेलना पड़ता है, इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता शब्दों में। आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी, आपकी बीवी होंगी, आपके बच्चे होंगे, वो कितना टार्चर होंगे मेंटली रूप से। किस तरह से आपके पैसे के लिए, एक तो इनकम का स्रोत बंद हो गया, आप चले गए अंदर। अब आपको बचाने के लिए किस प्रकार से वकीलों का लड़ाई लड़ेंगे, किस प्रकार से वकीलों खर्चा करेंगे। आप जानते हैं फौजदारी वाले वकील
कितना पैसा ऐंठते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से धैर्य से काम लेना चाहिए। और राजनेता किसी के होते हैं बताइए? राजभर गए थे, क्या राजभर के बच्चों को छुड़ा पाए? मांग किया? नहीं मांग किया। क्या वहां से आने के बाद मुख्यमंत्री से मिले? उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री जी इस घटना में जो मेरे राजभर परिवार के बच्चे शामिल हैं उनको बाहर कर दीजिए? नहीं मांग किया। मांग किया उन्होंने? नहीं मांग किया। उनको आपसे नहीं मतलब है दोस्तों, आपके नाम पे उनको मंत्री, विधायक, सांसद बनना है। आपको समझना पड़ेगा ये चीजें, नहीं समझेंगे तो नुकसान सबका है।